Assalamu alaikum and welcome to Game Set Match. 20 matches down of HBL PSL 7 और अभी भी जो है वो लड़ाई इधर उधर चल रही है, टेबल पे ऊपर नीचे टीम्स हो रही हैं। एक टीम आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या कमबैक करने वाली है, ये टीम क्या कमबैक करे और अचानक से फिर वो ठुस हो जाती है टीम। कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर, मगर आज फिर एक मुकाबला होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होगी कराची किंग्स के। कराची किंग्स वो टीम जो कि मुझे लगता है कि शायद पार्टी स्पॉइलर भी नहीं बन पाएगी और सिर्फ अपनी पार्टी स्पॉइल करती रहेगी। सो बात करेंगे इन सारी चीज़ों के हवाले से। साथ ही साथ एक मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन होंगे, जैसे ही वो ज्वाइन इन करेंगे उनसे भी डिस्कशन करेंगे, उनसे भी सवालात करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं उनसे। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। और यस, सवेरा टॉक्ड अबाउट कराची किंग्स। अब कराची किंग्स नाउ दे आर अबाउट टू अप्रोच द रिकॉर्ड टेरिटरी। आपको पता है ना, मुसलसल शिकस्तों की जहाँ बात की जाती है पाकिस्तान सुपर लीग में, तो अब बस अगर वो आज का मैच हार जब जाएंगे तो अब यानी पता नहीं हाल सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब तो आप उसमें प्रोबेबिलिटी वाला एलिमेंट्स भी नहीं लगा सकते। अनफॉर्चुनेटली सर्टेनिटी वाला एलिमेंट आ गया फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। सो अगर ये हो जाएंगे तो फिर आप ये रिकॉर्ड सुनना शुरू होंगे, स्टैट्स देखना शुरू कर देंगे टीवी पे। मोस्ट नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डिफीट्स इन पाकिस्तान सुपर लीग। और ऑफ कोर्स जिस टीम को ये चेस कर रहे हैं दैट इज लाहौर कलंदर्स। एक ज़माना था कि जब कराची के फैंस और बाकी फ्रेंचाइज के फैंस का जो फेवरेट बैंटर हुआ करता था स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, वो लाहौर कलंदर्स हुआ करता था। और अब जो है वो एक डायलॉग याद आ गया मुझे। कल तक तुम बोलते थे और हम सुनते थे, आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। कुछ वही वाली कहानी जो है ना इस वक्त कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के फैंस के दरमियान आपस में चल रही है। लेकिन क्रिकेट बाय चांस एज दिस से, बिकॉज कराची किंग्स विल बी अगेंस्ट अ वेरी वेरी अग्रेसिव इस्लामाबाद यूनाइटेड। उस मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे। वी हैव गॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग एंड यंग guest today. I'm very excited and we are very excited to have a chat with him today as well. और भी प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल जी, और बहुत सारी डिस्कशन होगी, बट अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते चलते हैं। पेशावर ज़ल्मी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट पाकिस्तान टीम में बड़ा पोटेंशियल दिखता है, बड़ी प्रॉमिसिंग, जिस तरह कहा अदील ने कि प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट दिखते हैं कि आगे जाके काफ़ी जो है वो हमारा जो है आगे पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन करेंगे। और शुरुआत कर दी है, बट अभी थोड़ी सी ज़रा क्या हुआ है पेशावर ज़ल्मी में, क्यों थोड़े से ऑफ कलर है, सब उनसे जानते हैं। हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू गेम सेट मैच हैदर। जी हैदर, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू द शो हैदर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। So हैदर, टॉकिंग अबाउट PSL 7, क्यों इस वक्त हैदर जो है वो ऑफ कलर नज़र आ रहा है? बहुत उम्मीदें हैं पाकिस्तान के यंग स्टार्स की तरफ जब देखा जाता है तो सबसे पहले आपका नाम सामने आता है। हाशिम आमला बैटिंग कोच, बट हैदर इस वक्त रन्स क्यों नहीं दिख रहे? अगर मैं बात करूं PSL 7 की, 7 मैचेस अब तक खेल चुके हैं आप, 126 रन बना पाए हैं। क्या मसला है, क्या इश्यूज हैं? बिकॉज अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो अच्छा खासा सीजन जा रहा था आपका। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखें, एक प्लेयर होता है, उसके साथ अप एंड डाउन उसके साथ लगा रहता है, और क्रिकेट ऐसी ही है। और बस मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि बस यही कोशिश है कि जो टीम को बेस्ट देने की कोशिश करूँ, जो मेरे अंदर एबिलिटी है वो वैसा मैं नहीं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पीछे से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, कोचेस कर रहे हैं। और यही मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट जो मैचेस हैं उसमें अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करूं और टीम को ज़रा फ़ायदा दूं। हैदर, आपको पता है आप उन पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों में से हैं कि आप किसी भी, मैं स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आप किसी भी टीम को सपोर्ट करते हो, हैदर रन स्कोर नहीं करता ना तो सबको बड़ा अफसोस होता है। बिकॉज जैसे कि सवेरा कह रही थी कि बड़ा प्रॉमिसिंग, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ा टैलेंट से नवाजा है। सो क्या आप इतना ज़बरदस्त कोचिंग पैनल के साथ आप काम कर रहे हैं, PCB में भी आपको बड़े ज़बरदस्त कोचेस मिले हुए हैं, बैटिंग कंसल्टेंट अभी आप मोहम्मद यूसुफ के साथ भी काम कर रहे होंगे, वो क्या बताते हैं क्या गलती हो जाती है हैदर से? कुछ कहते हैं जी हैदर को पुल करने का बहुत शौक है और क्रॉस द लाइन खेलता है और उसमें मिस कर जाता है। आपकी ये प्रॉब्लम डायग्नोस की है उन लोगों ने क्या? देखिए इस तरह होता है, ये जो सारे वर्किंग जो होती है ये सारी होती है ऑफ सीजन में।
क्योंकि इन सीज़न में बिल्कुल आप माइनर सी जो मिस्टेक होती हैं आप वो कर सकते हैं, आप पूरा नहीं चेंज कर सकते हैं, आपकी टेक्निक या आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑफ सीज़न की हैं, अभी सीज़न स्टार्ट है, आगे सारे मैचेज़ हैं और क्योंकि वो एक छोटा-सा आप में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाए तो आपकी टेक्निक में तो वो फिर आगे जितनी सीरीज़ हैं आप उसके अंदर ही रहते हैं, तो आपसे वो रन्स भी नहीं हो सकते। बस वो यही करते हैं कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं और जो आप जिन शॉट्स पे वर्क करना चाहते हैं, आप उन पे वर्क करें, उसको और आप अच्छा कर लें ताकि आपको इन शॉट्स पे इतना एतमाद हो कि आप इन शॉट से स्कोर रन्स कर सकें। तो यही है कि अपनी तरफ से वही बात है, कोशिश कर रहे हैं कि आगे अच्छा करने की कोशिश करें और रही बात ये कि एग्रेसिव खेलने का, तो एग्रेसिव जैसी टीम को रिक्वायरमेंट होती है या जैसी टीम को ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से खेलना पड़ता है। तो जैसे मेरी गेम है, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि पहले अभी आपने देखा होगा कि पिछली सीरीज़ में भी वेस्ट इंडीज़ या बांग्लादेश वाली सीरीज़ में अभी जाके मैं टाइम ले रहा हूँ। जी। तो यही चीज़ें अभी मुझे सीखने को मिल रही है। आप जितने मैचेज़ खेलते हैं, आपको हर मैच के बाद कुछ ना कुछ आपके लिए लर्निंग होता है। और ये मेरे लिए हर मैच के बाद कुछ ना कुछ लर्निंग है कि मैंने नेक्स्ट मैचेस को किस तरह लेके चलना है। बिल्कुल। और जब आप लर्निंग की बात कर रहे हैं, हैदर, शुएब मलिक इस वक्त आपके साथ आपकी टीम में है। आई रिमेंबर वर्ल्ड टी20 में भी आप दोनों वॉक करते हुए जा रहे थे, एक सेकेंड जी। बात हो रही थी। अच्छा माइक मेरे ख्याल से आई थिंक शायद है। अच्छा मैं हैदर, मैं सिर्फ इसी सवाल पे ज़रा अभी सवेरा आपसे सवाल पूछती हैं। मुझे ये बताइएगा कि हैदर जब बैट करके ग्राउंड में जाता है, व्हाट्स इन हिज माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो कौन सा प्लेयर आप अपने जहन में सोचते हुए जा रहे होते हैं कि मुझे तो जी लाला बनना है, शाहिद आफरीदी बनना है, या मैं तो जी स्टीवन वॉ बनना चाहता हूँ, या क्या अपने आप को क्या रोल आप जो है वो दे रहे होते हैं कि बस मुझे अग्रेसिव खेलना है और क्या करना है? जहन में क्या चल रहा हो रहा है जब आप आजकल बैटिंग करने जा रहे हैं? नहीं, माइंड में यही होता है कि जो टीम को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खेलना है। अगर टीम को रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, तो जी। उस टाइम पार्टनरशिप करनी है। क्योंकि मैं 1-2 दफ़ा इस सिचुएशन में, जैसे कि अब आप कहें कि 12 की एवरेज है, 13 की एवरेज है, एक एग्ज़ाम्पल ले लें, तो मैं जी जाऊँ जी। तो मैं कहूँ कि नहीं, मैंने 3-4 की रिक्वायर्ड से खेलना है, लेकिन ऐसे टीम को रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो राइट। टीम को रिक्वायरमेंट उस हिसाब से खेलना पड़ता है, सही। ठीक है? और खेलना भी चाहिए। काम ये है कि वो टीम के लिए करे और उसको उस हिसाब से वो लेके चले उसको। हैदर की अब तक की, अच्छा सवेरा अभी अभी आई थिंक अभी तक नहीं है हमारे साथ। बिल्कुल सवेरा ready है, रेडी हैं, बिल्कुल सवेरा ready है, तैयार मेरी हैं जी, आवाज़ आ बंद गई हैं हो सवेरा। गई मेरी है, आवाज़ but सुनो। नहीं, मेरी चल। आवाज़ सुनो exactly, but हैदर, मैं जो आपसे बात पूछ रही थी, नहीं अभी भी नहीं आ रही, अभी भी अभी नहीं आ भी रही, नहीं ठीक है। भाई, नहीं मेरी मैं आवाज़, बस आज मैं और वालिद हैदर हैं, समान। बस ठीक है। मैं आज सवेरा की आवाज़ बन जाता हूँ। हैदर, माशाल्लाह T20 पाकिस्तान के लिए आप खेल चुके हैं। यू हैव अपीयर्ड इन 21 T20 मैचेस। अच्छा हैदर, आई एम सो सॉरी, वील हैव टू स्टॉप हियर, रुकना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ। आपसे मिलेंगे हम इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। What a wonderful bowling. It's wonderful. That is not majestic. Wonderful bowling. It's wonderful. That is not majestic. And welcome back to Game Set Match in conversation with the young star हैदर अली। और हैदर जो है, जिस तरह इन्होंने शुरुआत की थी परफॉर्मेंस की और फिर इंग्लैंड में जिस तरह 4 चांद लगाए थे, इतने सारे सीनियर्स, और फिर हैदर ज़बरदस्त जो है वो प्रॉमिसिंग परफॉर्मर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस इनकी यहाँ सामने आए। हैदर, 2 दफ़ा मैंने कोशिश की थी सवाल पूछने की, फिर कोशिश करती हूँ। आई होप इस दफ़ा कोई इशू ना हो। शुएब मलिक इज राइट नेक्स्ट टू यू, प्लेइंग विद यू इन द 11, आपके साथ खेल रहे हैं। शुएब मलिक की बात करें तो शुएब मलिक माने जाते हैं इस चीज़ के लिए कि यंगस्टर्स ग्रूम होते हैं शुएब मलिक के अंडर। एंड आई रिमेंबर वर्ल्ड T20 में यू गाइज वर वॉकिंग टुगेदर, और मैंने आवाज़ दे के मलिक को कहा था कि जी इस लड़के का आप ख्याल रखें। सो अब तक शुएब मलिक के साथ रहते हुए हैदर अली को कितना सीखने को मिला? हेलो? जी हैदर, कैन यू हियर मी?
शोएब मलिक के साथ जी। रहते हुए हैदर अली ने कितना सीखा है? शुएब भाई के साथ तो काफ़ी अभी थोड़ा टाइम हो गया है खेल के, और उनसे यही होता है। और अक्सर जब शुएब भाई बैटिंग कर रहे होते हैं, जब मैं ऊपर बैटिंग करने जाता कि मैं कहता हूँ तो शुएब भाई खेल रहे हैं तो वो साथ-साथ मुझे समझाते हैं कि यार अभी यहाँ पे ये करना है, अभी यहाँ पे बाउंड्री की ज़रूरत है, अभी यहाँ पे पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो मैं बहुत रिलैक्स होता हूँ कि मुझे एक वो गेम प्लान मिल जाता है कि यार इन्होंने मुझे गेम प्लान दे दिया, अब इनके हिसाब से खेलना है। तो काफ़ी कुछ उधर से मेरे रन्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि यार फिर मुझे उनसे वो चीज़ सीखने को मिलती है कि यार नहीं, अक्सर अब हर हर टाइम तो शोएब भाई नहीं होंगे बैटिंग के साथ, लेकिन उस सिचुएशन में मुझे इस तरह आगे निकलना है। तो इसलिए मुझे काफ़ी उनसे ना सीखने को मिलता है। बिल्कुल। सो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त जो है वो एक काफ़ी दिलचस्प पोजीशन पे, कल का मैच कराची किंग्स को आपने हरा दिया है, इस वक्त नंबर 5 की पोजीशन पे कंसोलिडेट किया है आपने अपने आप को। इस वक्त कैंप में क्या डिस्कशन चल रहा है? बिकॉज देखिए कराची किंग्स तो अब तकरीबन ऐसा लग रहा है कि भारी हो गया है, एक टीम और बाहर जानी है, तो इस वक्त कैसा मोराल है? इस वक्त जो टीम मीटिंग्स हो रही हैं उसमें किस पोजीशन को टारगेट करना है कि बस प्ले ऑफ पहुंच जाएं, लेकिन नहीं, हमें क्वालिफायर पोजीशन में पहुंचना है। इस वक्त माहौल कैसा चल रहा है कैंप का? नहीं, देखिए कोई भी टीम है, वो कभी भी नहीं सोचते कि वो बाहर हो गई है। कोई भी टीम है, अभी एग्जैक्टली कराची भी नहीं सोच रही होगी, लेकिन वो भी अपनी तरफ से फुल एफर्ट करेंगे। एक टीम और बाहर होना है, वो तो चलें, वो आगे अब आगे मैचेस होंगे, वो तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा यही है कि इंशाल्लाह हम अभी हम मैच बाय मैच चल रहे हैं, हम आगे का नहीं सोच रहे। हम मैच भी हमने इस मैच को जीतना है और अच्छे उस मार्जिन से जीतना है, तो इंशाल्लाह हम चले जाएँगे। तो यही होता है, कोई टीम भी जब बहुत ही रन रेट खराब हो या उस तरह हो, तो वो कहती है कि चल हम क्वालीफाई कर जाए। लेकिन हमारे इंशाल्लाह अभी 3 मैचेस हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप अपने लेके चलना है, और इंशाल्लाह आगे देख रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह सेमीफाइनल, फाइनल में नज़र आएँगे। हैदर, आपने कहा कराची नहीं सोच रही होगी, मुझे लगता है बड़े नादान होंगे वो कि अगर वो ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। डिप्लोमेटिक मतलब बात जिस कर तरह दी है जो हैदर ने। जो हालात हैं इस वक्त कराची किंग्स के, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ किसी की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं, शायद वो भी, वरना आगे तो मुझे उनका सफ़र कहीं आगे जाते हुए नहीं दिखता। मगर आपका अब अगला मैच होना है कोयटा ग्लैडिएटर्स से, और जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची लेग के आखिरी मैच से शुरुआत की थी, उसके बाद अगला मैच भी अच्छे से खेला था, तो ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद को हराया था, एक बहुत फॉर्मिडेबल टीम को हराया था। सो ऐसा लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अब फिर खतरनाक हो गई है, चैलेंज बन गई है सबके लिए। सो मगर कल जो मैच हुआ, कल जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने पकड़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स को, आपको लगता है कि एक फॉर्मूला मिल गया है कि ऊपर से रॉय को आउट करना है, विंस को आउट करना है, एंड देयर यू गो, कोयटा ग्लैडिएटर्स आपके पास आसान हो जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो भी हैं नीचे से, इफ्ती भाई भी हैं, सैफी भाई भी हैं, उन्होंने पिछले मैच में भी रन्स किए हैं, तो ये बात नहीं है। ऐसे है कि एक टीम को मोमेंटम मिलना होता है, उनको मोमेंटम कोयटा को वहाँ मिला है, और अभी हमें कल के मैच के बाद मोमेंटम मिल गया है। तो इंशाल्लाह ये मोमेंटम कैरी ऑन करेंगे और इसी मोमेंटम को लेके चलेंगे। ये तो जो टीम जिस दिन अच्छा खेलेगी वो ऑब्वियसली जीतेगी। ये नहीं है कि हमने इसको आउट करना है, क्योंकि प्लेयर्स 11 खेल रहे होते हैं और 11 के 11 ही खतरनाक होते हैं। तो यही है कि हमने जो हमें मोमेंटम मिला है, तो हमें उस मोमेंटम को लेके चलना है। चले, गुड लक विद दैट। वैसे अगर हम पिछले साल या पिछले PSL में चले जाएं, एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई थी फाइनल से पहले, आप और उमैद। बहरहाल वो एक इंसिडेंट हुआ था, सस्पेंशन वाला जो मामला हुआ था, तो अभी है स्पिरिट के इस बार तो मैं फाइनल खेलूंगा और जीतना ही है इस बार। सो चल रहा है जहन में कि वो हिसाब बराबर करना है मुझे पेशावर ज़ल्मी के लिए। यही है कि अभी आगे जो मैचेस हैं उन पे पहले फोकस है, पहले वो मैचेस जीतेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे जाएंगे, क्योंकि हम पहले ही फाइनल का सोचेंगे तो ये वाले मैचेस हमारे खराब जाएंगे। हमें वही वाली बात है, हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, वन एट अ टाइम सोचना है। बट हैदर, एक डिबेट हैदर अली को लेकर चलती है। आपने जब शुरुआत भी की, आपके करियर की शुरुआत हुई, मुसलसल एक बात ज़रूर हुई, लोगों ने आपको बहुत हाईली रैंक तो किया, बहुत हाईली रेट तो किया, बट साथ साथ ये भी कहा कि ये लॉन्गर फॉर्मेट का लड़का है, ये पाकिस्तान को टेस्ट में बड़ा साजगार होगा, ये ODI में बड़ा अच्छा होगा।
T20 के लिए इतना हाईली रेट नहीं किया गया। आपको लगता है कि प्लेयर्स को इस फॉर्मेट के जंगलों में बांध देना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अब अंडर 19 में मैं वनडे वगैरह खेलता रहा हूँ, तो वहाँ पे भी टेम्परामेंट लाज़मी बात है, ज़रूरत होता है। और टेस्ट में भी मैं 2019 में मैं फर्स्ट क्लास खेला था, तो उसमें भी रन्स हुए थे। तो यही था कि वहीं से वो लोग समझ रहे थे कि ये टेस्ट क्रिकेट हम्म, ज़्यादा, या उसमें टेम्परामेंट वाला प्लेयर है, तो ये वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन वही वाली बात है, जैसे आप क्रिकेट, अब जैसे-जैसे क्रिकेट जा रही है, वो काफ़ी फ़ास्ट क्रिकेट हो गई है, तो आपको हर फॉर्मेट के लिए अलहदा माइंडसेट ज़रूरत होता है, और हर फॉर्मेट के लिए अलहदा आपने तैयारी करनी होती है। तो हम्म, यही था कि टी20 के लिए जब हमारा वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था, उसके बाद मुझे याद है पीएसएल, उसके दौरान मैंने टी20 की काफ़ी तैयारी की थी, काफ़ी हिटिंग की तैयारी की थी। तो इसीलिए बस एक मुझे उस टाइम भी मुझे मैं इमर्जिंग प्लेयर था, मुझे गेम प्लान दे दिए थे कि यार आपके हमें 30-40 रन तेज़ चाहिए। हम्म। तो वो उस गेम प्लान से मैं जाता था, तो उस टाइम खेलता था, अल्लाह का शुक्र है वो परफ़ॉर्म होता रहा। तो उसके बाद मुझे सीखने को बहुत मिला है कि जैसे शोएब भाई, पहली दफ़ा मैं शोएब भाई के साथ खेला था, तो वो कह रहे थे बस आपने अभी लंबा लेके चलना है। और हम्म। यही मेरा सारा करियर का, वहाँ से ही मुझे कुछ गेम की समझ आई है कि टी20 और वनडे और टेस्ट में कितना डिफरेंस आ जाता है। बट हैदर, आपका आपका जो है, अगर मैं हैदर अली का फेवरेट फॉर्मेट पूछूं, तो आपका फेवरेट फॉर्मेट है क्या? फेवरेट फॉर्मेट देखें, अब आप जो भी फॉर्मेट खेलते हैं ना, तो आपको वो उसमें आप रन्स करते हैं, तो वही आपका फेवरेट फॉर्मेट होता है। नहीं, बट तो कंफर्टेबल मुझे किस तो में है आप? नहीं, मैं तीनों पे हम्म। कंफर्टेबल हूँ। देखिए, मैं वहाँ से मैं वेस्ट इंडीज और दूसरे बांग्लादेश से मैं खेल के आया हूँ, तो आके मैंने यहाँ पे टेस्ट खेलना शुरू कर दिया है। तो देखिए, टी20 से टेस्ट में भी वो किया, लेकिन वो आपके माइंडसेट तक बात है कि आप उसको कितना जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। हम्म। मेरे लिए तीनों ही एक जैसे हैं। वैसे अभी थोड़ी देर पहले हैदर अपने फर्स्ट क्लास करियर की बात कर रहे थे। ही बिल्कुल। स्कोर्स एज एन एवरेज ऑफ 54 जो इन्होंने सीज़न खेला था, और बिल्कुल। 3 सेंचुरियाँ हैदर ने बनाई थी और 4 मिस सेंचुरियाँ उसमें शामिल थी। तो काफ़ी अपने क्रेडेंशियल्स तो काफ़ी हद तक हैदर बता चुके हैं कि एक डबल सेंचुरी भी है first जी class बिल्कुल, में। बिल्कुल एब्सोल्युटली। जी। सो उसमें ये कि अपना जैसे कहते हैं 206 रन्स की वो इनिंग थी। बिल्कुल। सो अपने क्रेडेंशियल्स तो बता चुके हैं कि यार लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम के लिए जो है वो ये हो सकता है। तो हैदर, अब आगे प्लान क्या है, लाइक टेस्ट क्रिकेट खेलने के हवाले से? अभी देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ऐलान, पाकिस्तान का ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीजन का आगाज़ हो गया है, जिसमें हम 3 बहुत हाई प्रोफाइल सीरीज़ जो है वो होस्ट कर रहे होंगे। सो हैदर अली, अपने आप को देख रहे हैं, आर यू टारगेटिंग किसी एक आप सीरीज को टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के वाइट्स में, आपको हम आपको देख सकें? नहीं, फिर वही बात आ जाती है कि फिर मैं अब आगे का नहीं सोच रहा। देखिए, अच्छा, मैं अपना जो प्रेजेंट है वो मैं अच्छा करूंगा, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली मेरा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। इसलिए मैं अभी जो फोकस है मेरा सारा पीएसएल में है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आएगी, फिर उसके बाद उसमें माइंडसेट से, उस फोकस से हर चीज उसको लेके चलना है। तो मैं पहले ही आगे चीजों का नहीं सोच रहा। जो मेरे किस्मत में, जो नसीब में लिखा होगा, वो इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। अच्छा, आपने शोएब मलिक की बात की, बड़ा आपको सीखने को मिल रहा है शोएब मलिक से, एंड डेफिनेटली, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट शोएब मलिक, हम सबको पता है सियालकोट स्टैलियन में भी जब वो कैप्टन करते थे, काफ़ी यंग लड़के जो कि उनके अंडर सीखते रहे हैं। तो शोएब मलिक हैज़ दैट पोटेंशियल कि वो यंगस्टर्स को बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। बट हाशिम आमला इज अवेलेबल इन योर कैंप एज वेल। उनसे कितना सीखने को मिलता है? द काइंड ऑफ बैटर ही हैज़ बिन ऑल हिज लाइफ, कितना सीखा है हैदर अली ने हाशिम आमला से? देखें, आशिफ भाई हमारे साथ, जब मेरा पहला सीजन था तब भी आशिफ भाई हमारे साथ थे। तो उस टाइम भी वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करते थे कि जैसे वो अभी करते हैं। उस टाइम बल्कि ज़्यादा करते, क्योंकि मैं न्यू आया था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उस टाइम भी, लेकिन मैं उस टाइम थोड़ा-सा ज़रा नर्वस वगैरह था, तो पहला सीज़न था। तो अब भी ऐसा है कि जब कोई मैच होता है, या मैच के दौरान मैच चल रहा भी होता है, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो हाशिम भाई को मैं साथ ही कभी बैठे होते हैं, या लंच पे, डिनर पे कभी भी, या ग्राउंड के अंदर भी हों, तो मैं उनसे यही पूछता रहता हूँ कि हाशिम भाई, अगर आप यहाँ पे इस जगह बैटिंग कर रहे होते तो आप क्या सोच रहे होते? या आप यहाँ पे होते तो आप क्या सोच रहे होते? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि यार आपका वो माइंडसेट क्या बनता।
अब इस तरह टीम को कैसे लेके चलते हैं। और बैटिंग की वही बात है कि वो अभी टेक्निक या उस चीज़ पे वो नहीं बिलीव करते। हम्म, वो बस बिल्कुल। कहते हैं कि आपके माइंड की सारी गेम है। आप इसको कैसे लेके चलोगे, कैसे आप प्रैक्टिस सेशन अपना उसको सारा लेके चलोगे और आगे आप कैसे माइंडसेट से आप ज़्यादा आप उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस पे फोकस करोगे। वैसे एब्सोल्युटली आई मीन हाशिम आमला व्हाट अ पर्सनालिटी, काम एंड कूल। मैं तो Definitely. कभी उनको कोई बहुत सेलिब्रेट करते हुए भी नहीं देखा, और फिर खैर शोर शराबा करना तो बिल्कुल दूर की बड़ा ही बात है। काम और वो अपनी आम जिंदगी में भी हाँ। जैसे कि आपको फील्ड में नजर आते हैं। आखिरी सवाल मैं अपनी जानिब से हैदर पूछूंगा, अब तक का जो 7 मैचेस आप लोग खेल चुके हैं, अब तक का बेस्ट मोमेंट क्या रहा जिसमें आपने कहा ये मजा आ गया यार? मैं PSL HPL PSL की बात कर रहा हूँ, सीजन 7 की गेम, ये मजा आया यार मुझे, ऐसा फिर हो जाए। क्या चीज हुई? अपने मैच का या अपने किसी भी मैच मैच नहीं, का? आप कुछ भी अपने फील मैच फ्री अपना भी बताना चाहें, कुछ किसी और का भी या, बताना या, चाहे, या। कोई बात नहीं। अपना यही तो एक तो पहला ही मैच जीत गए थे क्वेटा से, एक तो वो था, और दूसरा जो लास्ट मैच हुआ है क्वेटा और लाहौर का, अच्छा, ओह, जिसमें क्वेटा जीत गए, तो वो मुझे काफी अच्छा वो PSL का वो मैच लगा। चल बहुत अच्छा मैच था। लास्ट मैच अभी क्वेटा और लाहौर लाहौर का, का। जिसमें लाहौर जीत गया। नहीं, लाहौर जीता। ये वाला तो पिछला था, वो जो कराची पिछला में वाला जो कराची का आखिरी मैच था, कराची जहां वाला। रॉय ने ओह, आते ही जो जेसन रॉय, है या। उधम मचाया था और अपनी आमद बताई थी, वो वाले मैच की आप बात कर रहे हैं। बट हैदर, जाते जाते वहाब रियाज के अंडर खेलना, वहाब रियाज की कैप्टनसी में खेलना, देखिए हर कैप्टन के लिए कहा जाता है जी सैफी भाई गुस्सा करते हैं ऑन फील्ड मगर वैसे बड़ी मोहब्बत और प्यार से रहते हैं, फलाना कैप्टन ऐसे करता है और ऐसे रहता है। वहाब के लिए कभी कोई ऐसी बात नहीं होती ना, वहाब के लिए कभी ये बात हुई कि बड़ा गुस्सा करते हैं, ना वहाब के लिए कभी ये बात हुई बड़ा प्यार से रखते हैं। आप बताएं वहाब रियाज के अंडर खेलना कैसा होता है? नहीं, मुझे तीसरा सीजन हो गया है वहाब भाई के अंडर मैं खेल रहा हूँ, तो वहाब भाई बहुत काम कैप्टन है। मुझे कभी मतलब कि मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किसी से अगर कैच ड्रॉप हो गया है, मिस फील्ड हो गई है, कभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बस ये कहते हैं बस आप लोग फोकस करो, जान मारो, एफर्ट करो। बाकी देखें, कोई प्लेयर भी या कोई भी ऐसे नहीं चाहता है इतने क्राउड में कि यार उससे कैच ड्रॉप हो जाए या उससे मिस फील्ड हो जाए या वो खुद आउट हो जाए जान के या वो गलत बॉलिंग करे। ये हो जाता है, ये पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन उनको भी, क्योंकि वो बॉलर है, उनको पता है कि ये पार्ट ऑफ गेम है, तो वो बहुत काम रहते हैं इस चीज़ में, और वो बस कहते हैं आप अपनी एफर्ट करो, बाकी जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल, और यही की होनी चाहिए, अपनी एफर्ट करें और रिजल्ट इवेंचुअली अच्छा आने लगेगा। बट हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम अस, फ्रॉम द टीम ऑफ गेम सेट मैच। हम सब की तरफ से आपको बहुत बेस्ट विशेस कि आप आगे जाके पाकिस्तान टीम में भी सॉलिडली परफॉर्म करें और जितनी एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी गई हैं आप उसी तरह उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें। एंड पता नहीं, आप जब शुरुआत आपने की थी तो उस वक्त से एक ऐसी फीलिंग थी, पर्सनली मुझे एक ऐसी फीलिंग थी कि आप हमारे टेस्ट स्क्वाड का कोर बनेंगे आगे जाके, एंड आई होप कि हमारी वो जो फीलिंग है वो सही हो। बिल्कुल, थैंक यू हैदर। ठीक है जी, हैदर अली वाज हियर, पेशावर ज़ल्मी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शदीद कोशिशों में कि अच्छी परफॉर्मेंस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। दो के उनके बैटिंग ऑर्डर को बड़ा ऊपर नीचे किया जा रहा है, जो कि बड़ा इम्पैक्टफुल होता है, बट इवेंचुअली देयर नो एक्सक्यूजेस। आपने जब आपको मौका मिले परफॉर्म करना है, और हमें अभी मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा बात करने का, बिकॉज हमने जाना है एक ब्रेक पर। सो ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन करेंगे कंटिन्यू। गेम सेट मैच में एक दफा फिर से खुशामदीद मजेदार डिस्कशन हुई। ब्रेक पे जाने से पहले हैदर अली हमारे साथ मौजूद थे और काफी मजे की बातें हुई हैदर अली से। I liked him. I mean, maturity है इनमें भी, बात करते रहना। Matured, very sorted, जिस तरह वो जवाब देते हैं, उनके जवाबात में तहम्मुल आपको दिखता है। एंड मैंने जिस तरह उनको भी कहा, मैं फिर से कहूंगी, मुझे ये कहीं ना कहीं अदील लगता है, आई होप कि वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरे कि पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में कहीं ना कहीं वो कोर बन के बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के नए फॉर्मेट में इन्होंने अभी तक खेला नहीं है, बट होपफुली विल सी हैदर प्ले प्रीटी सून और पाकिस्तान की टीम में जल्द हमें नजर आएंगे। अब ऐसा करते हैं जरा जल्दी से कल के जो मैचेस हुए
पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर संडे, उस पर जो है वो हम नज़र डाल लेते हैं। तो कल जो पहला मैच हुआ उसका स्कोर समरी रही कुछ इस तरह, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। सॉरी टू इंटरप्ट यू, PSL 7 का सबसे बोरिंग मैच था ये। यार वैसे वाकई सीरियसली यू आई डोंट नो, मुझे लग रहा है अब बात लंबी नहीं है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जल्दी से निपटाओ, इस पे भी तकरीर नहीं करनी है। लेकिन कल कोई विन जीतने की कोई लगन ही नजर नहीं आ रही थी। बहरहाल जी, पेशावर ज़ल्मी ने 193 फॉर 6 का टारगेट दिया, ज़ाज़ाई और हारिस ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, शुएब मलिक आखिर में अच्छा परफॉर्म किया, क्रिस जॉर्डन गॉट 3 विकेट्स, कासिम अकरम इज इन द टीम नाउ, अंडर 19 वर्ल्ड कप से आ गए हैं वो वापस, एक खिलाड़ी को उन्होंने भी आउट किया, नबी ने भी 1 विकेट हासिल की। जवाब में कराची किंग्स की बैटिंग, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन। कल हमारा मैच भी चल रहा था इस दौरान, हमारा शो भी चल रहा था इस मैच के दौरान। No, they never looked like winning the game. Babar Azam 59, but I think the sort of inning he would like to forget pretty soon. Joe Clark ने थोड़ा बहुत contribute किया, and Nabi failed once again. Salman Rashad got 2, Wahab Riaz 2, and Livingston got 1 wicket. Peshawar Zalmi won that game comprehensively by 55 runs. तो ये था कल का पहला मैच, एक और लगातार छठी शिकस्त कराची किंग्स को, and as I said earlier, Karachi Kings is very close to the record losing streak now लाहौर कलंदर्स की। कोयटा ग्लैडिएटर्स मुकाबला लाहौर कलंदर्स, there you go। कोयटा ग्लैडिएटर ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, और वो खिलाड़ी जिन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को दोबारा टूर्नामेंट वापस लाए, जेसन रॉय, कल फेल हुए, काफ़ी जल्दी आउट हो गए थे। उस पर बाय द वे डिसेंट पे उनको फाइन भी कर दिया गया, उनका मैच फी का कुछ हिस्सा। इफ्तिखार ने कल कंट्रीब्यूट किया, 52 रन उन्होंने बनाए। उमर अकमल लुक गुड येट अगेन, 25 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा कोई और खिलाड़ी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। 141 वाज अ बिलो पार टोटल। जावेद वीज़ा गॉट 2 विकेट, शाहीन आफरीदी 2 एंड राशिद खान गॉट 1। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें, बासानी बगैर किसी मुश्किल के, थैंक्स टू दोस ब्रिलियंट नॉक्स बाय फ़खर ज़मान एज ऑलवेज एंड कामरान गुलाम, जिन्होंने बिल तरतीब 53 और 55 रन बनाए, 143 रन बनाए, 17.4 ओवर्स में 8 विकेटों से कामयाबी। लाहौर कलंदर अनदर इजी विन फॉर देम। और इस वक्त लाहौर कलंदर जो है ना, आई थिंक दे हैव टेकन द प्लेस ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो हम टूर्नामेंट के स्टार्ट में बात कर रहे थे कि मुल्तान के साथ कौन सी टीम तगड़ी लग रही है, अपने होम ग्राउंड में आके एकदम छा चुके हैं और एडवांटेज का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और जिस तरह कल फैन फॉलोइंग, सारे फैंस के इंटरव्यूज आ रहे थे, इतना खुश थे लाहौर के फैंस। एंड देन हम बात करते हैं कि कितने लोग, कितने स्पेक्टेटर्स, मतलब मुझे तो कभी कभार लगता है कि रात के मैच में जो है वो 50% से ज्यादा स्पेक्टेटर्स एकदम से दिखना शुरू हो गए थे, डबल ट्रिपल होना शुरू हो गए थे। और लाहौर के सारे स्पेक्टेटर्स ने भरपूर एंजॉय किया, और क्यों ना एंजॉय करते जब ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह कल प्रोफेसर सुपरमैन बनते हुए दिखे, इधर से उधर उड़ते हुए दिखे, मोहम्मद हफीज ने जो कैच पकड़ा कल लाहौर कलंदर्स का मैच खेलते हुए, हसन खान की बैटिंग पे जो मोहम्मद हफीज ने कैच पकड़ा, मतलब PSL के ऑफिशियल, पाकिस्तान PCB के ऑफिशियल हैंडल से जो है वो उनको वो पूरी एक वो वीडियो बना दी गई सुपरमैन की, जिसपे वो केप लगा के और पूरे लाहौर का एक दौरा कर आए। और ये कैच जिस तरह का था, ये भाई मतलब बड़ा बड़ा मुश्किल होता है ऐसा, आपको बैकवर्ड साइडवेज भागता हुआ और बिल्कुल ब्लाइंड कैच आप जो है उसको फोकस करें कि कहाँ आपने अपनी हैंड प्लेसमेंट करनी है और किस तरह कैरी करना है उस कैच को। इट वाज ब्रिलियंट। और भाई इतना सोचो विचार भागते हुए ना वो प्रोफेसर साहब ही कर सकते थे अदील। नहीं वाकई, और सीरियसली एंड एट हिज एज, जो अक्सर बात की जाती है इस चीज़ के हवाले से कि जी एज ज़्यादा हो गई है, नहीं 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 जी, इट्स ऑल अबाउट योर फिटनेस, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड हफीज शोइंग दैट ही इज स्टिल a commodity that you can count on. Beautiful catch. जितनी दफ़ा भी आप इसका रिप्ले देखेंगे आपको देखने में मज़ा ही आएगा। बिल्कुल। सो बेहतरीन कैच ये मोहम्मद हफीज की तरफ से। और जब हम बात करते हैं ना कि क्या अभी भी दम है प्रोफेसर में, तो ये दम हम आपको सामने ही दिख जाता है। और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह भाग रहे हैं, लाइक अ यंग लैड, वाकई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त फील्डिंग। एंड देन उसके बाद फिर जो लाहौर कलंदर्स की बात कर रही हूँ अदील, कैसे खुश ना हो फैंस। शाहीन शाह आफरीदी शुरुआत करते हैं, बॉलिंग की शुरुआत होती है, सामने कोयटा ग्लैडिएटर्स, एक वो टीम जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यार इन्होंने अब अपनी किस्मत बदल दी है। बिल्कुल लाहौर आते ही ये तो, और वो कराची का आखिरी मैच जीतने के बाद द टाइड हैज टर्न्ड और वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। मगर शाहीन शाह आफरीदी ने जो शुरुआत की, उसी शुरुआत में कमर तोड़ दी। जेसन रॉय के बाद विंस को जिस तरह आउट किया, कुछ थोड़ी सी ना हमें डेजवो फीलिंग हुई। वो डेजवो फीलिंग जो हमने वर्ल्ड T20 में देखा था जब KL राहुल आउट हुए थे। सो वो
बड़ी कंपैरिजन था। जी बिल्कुल, और हम अभी आपको ये एक फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें इन दोनों का साइड बाय साइड चला के आपको हम बताते हैं हाउ सिमिलर दैट वाज। आई मीन शाहीन का पहला ओवर खेलना जो है वो अब आसान काम नहीं होता। ये तो पूरी, ये देखिए आप जी, बिल्कुल उसी तरह एंड ही वेंट टू प्ले दैट सॉन्ग। और विंस को ये अंदाजा हुआ होगा कि व्हाट केएल राहुल वुड हैव फेल्ट दैट वे, वेरी सिमिलर टू दैट राहुल डिसमिसल वर्ल्ड कप का। एंड वाओ, अमेजिंग। शाहीन शाह अफरीदी जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जा रहा है, बॉलिंग का तो कोई डाउट ही नहीं है, बट कैप्टनसी भी जितनी अच्छी होती जा रही है, लाहौर कलंदर्स बीइंग स्ट्रॉन्ग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और कहीं ना कहीं पता है अदील, थोड़ा सा मेरा दिल कहीं ना कहीं ये चाहता है कि लाहौर कलंदर्स इस बार PSL जीत जाए। आई वॉन्ट लाहौर कलंदर्स टू बी द चैंपियन दिस टाइम। चलें, गुड, आपका बहुत बड़ा दिल है। और अदील बिल्कुल खुश नहीं है वैसे। चाहूंगा नहीं, देखिए मैं चाहता हूँ सब जीते हैं। देखिए PSL हमारा अपना टूर्नामेंट है। वो कहते हैं ना भाई हर टीम हमारी टीम है, तो ज़ाहिर है लाहौर वाले जीतेंगे। लेकिन वाकई सीरियसली आई मीन, कल मेरे पता नहीं किसी ने 2018 की मेरी एक ट्वीट लगा के, मुझे लोग पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, और उन्होंने दिखाया कि जब लाहौर छठा मैच लगातार हार गया था तो मैंने ट्वीट किया था कि यार मुझे लग रहा है अगला मैच लाहौर जीतेगा, बिकॉज नो टीम कैन लूज 7 स्ट्रेट मैचेस। They lost 7 straight match. So बहरहाल अब कराची का देखते हैं। Your own medicine. या सीरियसली, और पब्लिक भूलने वाली नहीं है, एंड द सोशल मीडिया नेवर फॉरगेट्स। कराची वालों के साथ काफ़ी ज़बरदस्त बैंटर हो रहा है, बट खैर एनीवे दिस वाज सो ब्यूटीफुल। ये देखने में आप एक तो इस मैच की ये जो केएल राहुल और रोहित शर्मा वाला डिसमिसल, और फिर उसके बाद ये जो कल इसने आउट किया, वो कहते हैं ना द स्काई इज ब्लू एंड शाहीन getting wicket in his first over. All right. बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज कमेंडेबल। और जाहिर सी बात है, वो अब मैं उभरता हुआ सितारा भी नहीं कहूँगी, ये वो सितारा है जो उभर चुका है और जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए या इस वक्त लाहौर कलंदर्स के लिए। बट देन मूविंग ऑन फर्दर, एक और इंसिडेंट कल हुआ जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, बिकॉज आप जब बात करते हैं फील्डिंग की, कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि बेहतरीन फील्डिंग करता है, गेस करने के कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिस तरह की फील्डिंग होती है ना, ऑस्ट्रेलिया एक वो मुल्क है जहाँ की क्रिकेट टीम की बात करें तो ऐसा लगता है कि सारे ही सुपरमैन है उसमें। और स्टीव स्मिथ ने जिस तरह कमाल दिखाया छक्का रोकने के लिए श्रीलंका के खिलाफ, और जिस तरह परफॉर्मेंस दी, और फिर जिस तरह गिरे वो ज़मीन पर, मतलब ऐसा लगा कि वो भूल गए थे कि इर्द गिर्द कोई गद्दा नहीं रखा हुआ और फील्ड ही है, इस पर नज़र डालते हैं। एंड आई वुड से अदील आउच, इसको देख के ना एकदम से दिल दहल गया थोड़ी देर के लिए, दैट ही हैज टोटली फॉरगॉटन कि मैं उड़ूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा भी। और तकरीबन कोई 3-4 फीट से शायद ये ऊपर से नीचे गिरे हैं। मोर देन आउच। मुझे याद है इमाद वसीम के साथ भी दुबई में ऐसा हुआ था, लाहौर कलंदर्स के साथ एक मैच में, टुक हिम सम टाइम टू गेट बैक ऑन, दिस वाज वेरी डेंजरस, बट गुड टू नो दैट ही इज डूइंग बेटर। He's out of the T20 series now. Out of the T20 series, मगर अभी भी डाउट्स है for his test series inclusion as well, because अभी और ज़्यादा इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। बट एक और चीज़ ये कि आप जब इतनी मेहनत करें अदील, और फिर आप पलट के देखें और देखें कि नहीं जी मैं बचा नहीं सका, और बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारी डिबेट चल रही है, क्यों भाई, ना तो वो उस हवा में था, ना जब जिस वक्त उसने बॉल टच की उस वक्त वो हवा में था, कैसे वो 6 हो गया। सो ICC का चेंज रोल, और उस चेंज रूल में ICC ने जो है वो ये बता दिया है, क्योंकि बहुत रेगुलरिटी में ये वाले कैचेस होने लगे थे, बाउंड्री से बाहर कूदो, उछलो, फेंको, बाहर आओ, कैच कर लो और आउट हो जाता था। सो अब फिर ICC ने थोड़ी सी चेंज किया, और चेंज ये किया कि इस रूल में आप बॉल पकड़ने से पहले इधर फील्ड से बाहर है या फील्ड के अंदर है, सो ही वाज स्टेपिंग ऑन दी स्कर्टिंग्स, और इस वजह से उसको 6 माना। एब्सोल्युटली। और क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की जाने में बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम बेंटर की बात कर रहे थे कराची किंग्स के हवाले से। सो लॉट्स ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन ट्विटर। ट्विटर इज अ फन प्लेस इफ यू आर वाचिंग। यस, फेसबुक वुड बी फन, बट ट्विटर इज, आई विल से, फनियर। मीम्स के हवाले से कुछ मज़ेदार से आपको जो है ना वो हम ज़रा ट्वीट सिखाते हैं। हमारी टीम जो है वो ज़रा ढूंढ कर लाई है कराची किंग्स की इस शिकस्त के हवाले से। सोच रही हूँ बेचारे कहना है या नहीं। आलिया रशीद जी, हमारी सीनियर मोस्ट फीमेल ब्रॉडकास्टर, फीमेल स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, वो कहती हैं सोच रही हूँ बेचारे कहना है या नहीं। वाकई हम सब सोच रहे हैं कि क्या कहना और क्या नहीं। अच्छा जी, हारून कहते हैं यू कैन लव बाबर आजम बट स्टिल अग्री दैट ही नीड्स टू शो मोर इंटेंट इन द पावर प्ले ओवर्स। देयर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स अबाउट दैट। बाबर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। उस्मान से भी कल हमारी तफसीली बात हुई थी और यही कहना है कि जी अच्छा, मजहर अरशद की बात करते हैं। वेरी फेमस स्टैटिस्टिशियन मजहर अरशद, आप लोग सबको पता है, PSL में भी अक्सर होते हैं, दुनिया भर घूमते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं।
Babar Azam has batted 200 balls in this PSL and hit just 1 6. He has been very defensive in the tournament, mainly because the other batters are not doing enough. जाहिर सी बात है, आपके इर्द गिर्द कोई कुछ नहीं कर रहा होगा तो आप तो उस शेल में चले जाएंगे. फिर सादिक कहते हैं, ये अपना एक वेबसाइट भी चलाते हैं, साजिद सादिक ने लिखा है, कराची किंग्स स्ट्रगल्स इन द फर्स्ट 6 ओवर्स. पावर प्ले की बात करते हैं भाई, और पावर प्ले में कराची किंग्स तो ऐसे खेलता है जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं. 33 for 1 Adil, 35 for 2, 43 for 2, 48 for none, 33 for 4 and 41 for none. So ये हालात हैं इस वक्त कराची किंग्स के. क्या करेगी कराची किंग्स और क्या नहीं. और इतनी बात जो बाबर आजम पे हो रही है उसकी एक और मेजर रीज़न ये है कि इन कंट्रास्ट फ़खर ज़मान इज़ परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली राइट नाउ. और सब जो हैं वो कहते हैं ना, व्हेन द ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप बिल्कुल इधर उधर बात करना शुरू कर देते हैं. वरना ये वही बाबर आजम है. जब न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान गई थी और बाबर आजम इंजर्ड हो गए थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था टीम पाकिस्तान लावारिस हो गई है. बट अब क्योंकि ऑप्शंस दिख रहे हैं तो बात भी हो रही है बाबर के ऊपर. और अब हम अगर गद्दाफी स्टेडियम की बात करें, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच थोड़ी देर में खेला जाएगा, क्या हालात है, क्या जज्बात है, क्या एहसासात हैं, और क्या आज लाहौर के लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स को सपोर्ट करने आएंगे कि नहीं, जानते हैं. कादिर ख्वाजा इस वक्त मौजूद है, कादिर से जानते हैं. कादिर, क्या हालात है इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में? बिल्कुल सवेरा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त ये हालात हैं कि अभी जो है वो शायकीन क्रिकेट को दूर दूर से जो है वो ढूंढना पड़ रहा है और बड़ी मुश्किल से शायकीन क्रिकेट कज़ाफ़ी स्टेडियम आ रहे हैं. बड़ी कम तादाद देखने को मिल रही है. जिस तरह गुज़श्ता रोज़ जो मैच हुआ लाहौर का, तकरीबन जो है वो सारा जो 50% क्राउड था वो मुकम्मल था और बड़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही थी. लेकिन आज का जो ठंडा सा कुछ माहौल दिखाई दे रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर भी, हम सुबह से वेट कर रहे हैं कि कोई जो है वो शायकीन क्रिकेट आए, उससे हम बात करें. लेकिन हमें जो है वो काफ़ी इस वक्त थकावट भी हो चुकी है उनको ढूंढ कर. लेकिन अभी जो है वो आने का सिलसिला कादिर, आपको एक काम करना है. मीडिया बॉक्स में आपके कुछ दोस्त होंगे, उनका आपको बहुत ख्याल रखना है अगर आज क्राउड अच्छी नहीं आई. ठीक है, परेशान हो जाए, बहुत परेशान होंगे वो. देखें, बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा. लेकिन इस वक्त जो हमारे पास चंद शायकीन क्रिकेट मौजूद है, जिस तरह कराची किंग्स 6 मैच हारा है और काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं फैंस, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाईजान? कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद. आप तो मुजाहिद आदमी हैं, आप 6 मैच हारे भी हैं और फिर भी कराची को सपोर्ट कर रहे हैं. हाँ जी, कराची को सपोर्ट करेंगे. बड़ी बात है जी, कराची को सपोर्ट कर रहे हैं. ये कावा जो है वो यहाँ पर आते हैं क्यों कराची को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या बाबर आजम की वजह से कराची को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कराची को? अच्छा, 6 मैच हार चुकी है और कराची को सपोर्ट करने की वजह क्या है? बाबर आजम की वजह से कर रहे हैं? नहीं, हाँ जी, कर रहे हैं. बाबर की वजह से कर रहे हैं. अच्छा, आप किसको सपोर्ट करें? मैं तो दोनों टीमों को कर रहा हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी, कराची को भी. बड़ी बात है जी, आप 50-50 है. यहाँ पर ये कावा सवेरा बेचते हैं और यहाँ पर कावा पिलाते हैं लोगों को. आप ये बताएं किसको सपोर्ट कर रहे हो? कराची को सपोर्ट करना है. कराची को सपोर्ट कर रहे हो? कराची जीतेगा, सबको कवा फ्री पिला देगा. लो जी, ये यहाँ पर जो है वो हमारे साथ आया है. वो कह रहे हैं कि कराची अगर खुदा ना खास्ता जीत जाती है तो सारों को फ्री कावा पिलाएगा. दादा, अब ये फ्री कावा जो है वो पिलाओगे तो फिर क्या कमाओगे? अल्लाह देगा. अल्लाह देगा जी, अल्लाह देगा. ये जी हमारे पास जो छोटा पठान है, ये पूरी उम्मीद है कि आज कराची जीतेगा और इसको भी पता है कि जीतना नहीं है सवेरा, माजरत के साथ. लेकिन आप ये देखिए कि इसने फ्री कावे की ऑफर दे दी है. इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस कादिर के अंदर का लॉरी बोल रहा है, ये मैं बता रहा हूं यार. कॉन्फिडेंटली इसीलिए ये कहा है कि जी कराची अगर जीत जाएगा तो मैं कावा सबको फ्री पे पिलाऊंगा. वो इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट है अदील. नहीं, एग्जैक्टली. हाँ जी, उसको भी पता है ये. लेकिन खैर, कराची किंग्स के मैचेस अब कब खत्म होंगे? कितने रह गए मैचेस? बिल्कुल, जितने हैं उतने खेलने हैं और खेलेंगे. बट फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है. कहा यही जाता है कराची किंग्स के फैंस जो हैं वो अभी भी सपोर्ट करेंगे कराची किंग्स को. अभी भी आपने देखा बहुत सारे फैंस जो हैं बैकिंग अप और वो अभी भी कराची किंग्स का नाम ले रहे हैं. लेट्स सी क्या होता है, क्या कोई हालात बदलते हैं कराची किंग्स के, किसकी पार्टी स्पॉइल करने में कामयाब होती है कराची किंग्स की नहीं होती है, वो देखना पड़ेगा. बट PSL 7 के जो 20 मैचेस हैं वो हो चुके हैं. बाकी आने वाले मैचेस इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, पॉइंट्स टेबल इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता जाएगा. और उम्मीद यही है कि जब इस लीग का एंड हो उस वक्त हमें मज़ा आए और एक नया चैंपियन हमारे सामने आए. और रेगुलरिटी में जो टीम्स चैंपियन बनती रही हैं वो नहीं, एक नया चैंपियन हमें देखने को मिले. इसलिए क्योंकि मज़ा यही आएगा कि हर साल एक अलग चैंपियन होना चाहिए. और देखते हैं कि कैसे वो बनता है या नहीं बनता, या मुल्तान सुल्तान जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन होता है कि नहीं. बट जाते जाते जाहिर सी बात है मैं आज बिल्कुल अदील की प्रेडिक्शन नहीं लूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि वो क्या कहने वाले हैं. सो इसी के साथ जो है गेम्स एंड मैच का वक्त खत्म हुआ है. आप लोग रखें अपना ख्याल. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.